हमारे बीच मंच पे विराजमान हमारे आचार्य जी, यज्ञ के ब्रह्मा एवं भजनोपदेशक महोदय आए हुए, गुरुकुल की सभी ब्रह्मचारिणीगण और आर्य समाज के सभी पदाधिकारीगण जो कि तन मन धन के साथ लगे हुए हैं, सभी सज्जन वृंद, मातृशक्ति, सभी को हमारा नमस्ते जी। बड़ा ही सुंदर, ज़्यादा समय ना लेते हुए बस मैं 1 मिनट अपने विचारों को रखूंगी। तत्पश्चात मैं एक छोटा सा भजन आप लोगों के सामने दूंगी, क्योंकि हमें भी यहाँ विद्वानों का सुनना है और अपने जीवन का निर्माण करना है। बड़ा ही सुंदर महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। बड़ा ही ध्यान से सुनिएगा सभी, अपने मन को एकाग्रचित्त करके, कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात जिस व्यक्ति के जीवन में ये 3 उत्तम शिक्षक मिल जावे, उस व्यक्ति का जीवन क्या हो जाता है जी? धन्य हो जाता है। उस व्यक्ति के जीवन से अवगुण दूर हो जाते हैं और गुण आता है। वो व्यक्ति संस्कारी हो जाता है, वो व्यक्ति सदाचारी बन जाता है, और उस व्यक्ति के जीवन में संस्कार आ जाते हैं, वो व्यक्ति धार्मिक बन जाता है। मैं सभी माता पिता से निवेदन करना चाहूंगी कि ये बड़े ही दुख की बात है और दुख और विडंबने के साथ कहने की जरूरत पड़ रही है मुझे, कि आज हमारे इस भारत देश में कई माताएं बहनें ऐसे हैं, कई माता पिता ऐसे हैं ना, कि अपने बच्चों को हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार से दूर रख रहे हैं। बोल दो, सत्य बात है या झूठ है? झूठ बता रही हूँ क्या? सच है। तो कई माता पिता अपने बच्चों को क्या कहते हैं कि मैं गुरुकुलों में थोड़ी भेजूंगा, मैं ऋषि दयानंद के पद चिन्हों पे थोड़ी चलने दूंगा। अब वही बच्चा, जब आप उसे भौतिक विद्या दे रहे हैं और आपने विचार किया कि हमारा तो बच्चा बड़ा ही लायक बन जाए, लेकिन वही बालक और बालिका जब बड़े हो जाते हैं और माता पिता का कहना नहीं मानते हैं और उनके संस्कार बिगड़ जाते हैं, तब जाकर के माता पिता क्या कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया, हमारे बच्चे तो क्या हो गए? नालायक हो गए जी। तो नालायक ही बनेंगे ना यदि आप गुरुकुलों में नहीं पढ़ाओगे, यदि आप ऋषि दयानंद के पद चिन्हों पे नहीं चलेंगे, यदि आप महापुरुषों की जीवनचर्या को यदि आप अपने जीवन में नहीं धारण करेंगे, तो ये तो दुख की बात है। और आज हमारे इस भारत देश में मैं आपको बता दूं कि ऋषि दयानंद जी ने इतने उपकार किए हैं और उनके पद चिन्हों पे अभी कई लोग चल रहे हैं। जैसे कि जो गुरुकुल पद्धति है, जो हमारा ये आर्य समाज है, ये बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही सुंदर संस्कार देता है, बड़ी ही सुंदर हमारी प्राचीन सभ्यता है और प्राचीन संस्कृति है, जो कि हर एक व्यक्ति को जीवन में, बोल दो जरा, धारण करना चाहिए। ये बहुत ही खुशी की बात है। एक छोटा सा बच्चा होता है ना, माता पिता कहते हैं कि अरे अरे ये तो फोन के बिना खाता ही नहीं, ये तो फोन के बिना पिएगा ही नहीं, फोन के बिना पढ़ेगा ही नहीं, पहले इसको फोन दे दो वरना ये भोजन नहीं करेगा, बहुत रोएगा। यदि वो बच्चा नहीं भी रोने वाला है तो माता पिता की बातों को सुन करके बोल दो जरा, रोने लगेगा। इसलिए सभी से निवेदन है माताएं बहनें, कि अपने घर में जब तक माता पिता के संस्कार सुधरने वाले नहीं हैं, उनकी दिनचर्या नहीं सुधरेगी, जब तक उनके जो भविष्य है, जो हमारे भारत के भविष्य, उनका संस्कार सुधरने वाला, बोल दो जरा, नहीं है। इसलिए बस एक लाइन, हमारा ये जो मन है ये बड़ा ही चंचल है। सर्वप्रथम व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति का जो मन है ना,